चिंतामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्यो गुरुपाद पद्मनितिल्ला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान के पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे बद्ध जीव और मुक्त जीव, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। मुक्त जीव जो होते हैं ये नित्य निरंतर भगवान का सेवा में नियुक्त रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और बद्ध जीव जो है भगवान से बहिर्मुख होकर, भगवान को भूलकर यह संसार का सुख भोग करता है, देह इंद्रियों में आसक्त होकर देह को ही आत्मबुद्धि मान लेता है, देह को ही आत्मा मानता है, देहात्म बुद्धि उसके अंदर में होता है, जिसके कारण माया उसे नाना प्रकार का दंड प्रदान करती है। जैसे त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक रूपी ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक रूपी ताप, यह त्रिताप उसे प्रदान करती है। ये भयंकर पीड़ादायी है। प्रायः बद्धजीव विवेक शून्य होते हैं। अगर उनके अंदर में विवेक होता तो अंतकाल में भगवत स्मृति, भगवान का स्मरण ही करते। वो प्राण छोड़ने के समय पुत्र परिवार का स्मरण नहीं कर सकते थे। कारण यही है कि देह को ही आत्मबुद्धि रखा है, देहात्म बुद्धि। परंतु उसे पता नहीं क्या ये देह मर जाएगा। उसे पता होने पर भी देहात्म बुद्धि, देह का आसक्ति है ज़्यादा। देहात्म बुद्धि, देह ही आत्मा है। स्थूल शरीर बद्ध जीवों का प्राकृत स्थूल शरीर 5 महाभूत से बना है। वह 5 महाभूत यह है कि क्षिति, जल, पावक, समीर एवं व्योम। इन 5 से गठित, इन 5 महाभूतों से गठित नश्वर और विनाशी होते हैं। अर्थात क्षिति मतलब जल, क्षिति मतलब माटी, जल, अग्नि, समीर मतलब वायु, व्योम मतलब आकाश। इन पंच महाभूत से गठित शरीर कैसा है इसका? बोलते हैं ये नश्वर है और विनाशी है, ये विनाश हो जाता है। मृत्यु के बाद ही जीव का यह स्थूल शरीर परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही मृत्यु होगा उसका स्थूल शरीर परिवर्तन हो जाता है। और जन्म के साथ साथ मृत्यु भी अवश्य ही होती है। जन्म के साथ साथ अर्थात जन्म तो होना है, जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु भी सत्य है, क्योंकि यह लोक का नाम है मृत्यु लोक। मनुष्यमाण, म्रियमाण मनुष्य है यहाँ का जो निवासी। जो भी जन्म लिया है इस मृत्यु लोक में उसको मरना ही है। एक मरता है, एक शरीर को त्याग करता है तो गोलोक वृंदावन जाता है, वैकुंठ जाता है, भगवत प्राप्ति करता है। और एक केवल शरीर बदलते रहता है इस संसार में, क्योंकि वो भजन साधन भक्ति आदि करके गोलोक चले गया, वैकुंठ चले गया, अयोध्या आदि जो जिसका भाव से, जिस भाव से, जिस स्वभाव से भजन किया होगा उस भाव के अनुसार में उस धाम को प्राप्त किया। और जो भगवान को भूलकर, कृष्ण को भूलकर इस संसार का विषय भोग करते हुए, अपना इंद्रिय सुख को प्राप्ति करते हुए, अपना इंद्रिय सुख चाहते हुए इस संसार में पड़ा रहा, भोग करता रहा,
तो वे केवल खाली शरीर ही बदलते रहेंगे और कुछ नहीं, कष्ट पाते हैं। तो इसलिए जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित ही है। किसी का आज होती है, किसी का कल होती है, किसी का वर्षों के बाद होती है, कोई 100 वर्ष के बाद चले जाता है, परंतु मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु अवश्यम भावी है, क्योंकि यहाँ का मनुष्य मरिष्यमाण म्रियमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्य बाप दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। 10:1:38 भागवत महापुराण। अर्थात मृत्यु के बाद यह जीव का यह स्थूल शरीर परिवर्तन हो जाता है और जन्म के साथ साथ मृत्यु भी अवश्य ही होती है। जन्म तो होता है, उसके साथ साथ मृत्यु भी अवश्य ही। जिस दिन जन्म हुआ उसका कब मृत्यु है वह भी लिखा जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक में यदि आपने आपको कल्याण कर दिया, अपना जीवन कल्याण कर दिया, जीवन को सफल बना लिया, तब तो धन्य है, और नहीं तो संसार चक्र में ही पड़ा रहेगा। क्योंकि मृत्यु बोल करके नहीं आता है और ना ही बुलाने पर आता है। जिसका मृत्यु जहाँ लिखा है, जिस जगह जिस स्थान पर लिखा है, जिस समय लिखा है, जिस काल में लिखा है, जिस निमेष काल में लिखा है, उसी समय ही उसका होगा, वही होगा। उस मृत्यु से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, ये अटल है। ब्रह्मा भी, विधाता भी रक्षा नहीं कर सकता, यह अटल है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम इत्यादि कहा गया है श्लोक में। सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर जीव के शुद्ध स्वरूप को आच्छादित करने वाला मन बुद्धि अहंकारात्मक जीव उपाधि का नाम सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि और अहंकार रहती है, उसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जिस शरीर में मन बुद्धि और अहंकार ये विद्यमान रहते हैं, उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। प्रत्येक जन्म में जीव को नए स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है एवं मृत्यु के समय इसका विनाश भी हो जाती है। जैसे कोई मर गया, या तो जमीन में दफना देते हैं जिसको मृत्यु शरीर को, या तो जला देते हैं। परंतु हमारे वैष्णवों में समाधि होती है। बड़े बड़े सन्यासी महाराजों का बड़े सुंदर भाव से पूजा होती है, उनका समाधि दिया जाता है, उनका समाधि का पूजा भी होती है। और अन्य अन्य धर्म में जो है उसको दफना दिया जाता है, बोला जाता है, परंतु ये शब्द हम लोग के लिए प्रयोग नहीं होता है। हम लोग वैष्णवों में समाधि का ही प्रयोग होता है। समाधिष्ठ भजन करते हुए अपना शरीर को त्याग कर देते हैं, जिस शरीर को पूजा करने योग्य बन जाता है। भले ही हमारे नज़र में वो शरीर को त्याग करके गए हैं, परंतु उसी शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार हम लोग श्री विग्रह का सेवा करते हैं, वैसे ही गुरु वैष्णवों का समाधि का भी पूजा होता है। श्री विग्रह में जिस प्रकार भगवान विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार ही गुरु वैष्णव के समाधि में भी गुरु वैष्णव विद्यमान होते हैं। एक स्वरूप में भगवान यहाँ पर श्री विग्रह में विद्यमान होते हैं और दूसरे स्वरूप में नित्य सिद्ध नित्य होकर के नित्य गोलोक वृंदावन में लीला आदि करते रहते हैं। वैसे ही गुरु वैष्णव भी समाधि में एक तरफ से इधर समाधि में स्थित रहते हैं और दूसरी ओर नित्य लीला में आराध्य भगवान ब्रजसतनयम तदधाम वृंदावनम आदि गोलोक वृंदावन वैकुंठ आदियों में नित्य लीला करते रहते हैं भगवान के साथ, किसी सखी, किसी सहचरी, किसी मंजरी के रूप में, किंकरी के रूप में
भक्त के रूप में, सखा के रूप में, सखी के रूप में, जो जिसका भाव, जैसे भाव वैसे। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव मंजरी भाव से ही भजन करते हैं। श्री रूप मंजरी करार चितपाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पितामस्तकाया हा मदतु कनका गौरी पदार बिंदम संभानि सनकई स्तव किम करिष्ये। श्री रूप मंजरी, हम लोग श्री रूप मंजरी पद, हम लोग का पद क्या है? श्री रूप मंजरी पद। रूप, हम लोग मंजरी पद में भजन करते हैं, रूपानुग है। तो एक स्वरूप में, हाँ, एक स्वरूप में समाधि में विद्यमान रहकर शिष्यों का कल्याण करते हैं गुरु वैष्णव गुरुदेव, एवं दूसरा स्वरूप में वहाँ नित्य लीला में, भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट होकर भगवान के जो जहाँ नित्य निरंतर लीला होते रहता है, ऐसे नित्य लीला में प्रविष्ट होकर किसी सखी सहचरी मंजरी के रूप में वहाँ सेवा करते हैं, वहाँ से शक्ति संचार करते हैं शिष्यों के अंदर, और यहाँ समाधि का सेवा करते हुए वो पावर को, वह भक्ति, वह शक्ति को शिष्य ग्रहण करता है और भजन साधन करता है, और उसका जीवन कल्याण होता है। कहने की तात्पर्य यह है, प्रत्येक जन्म में जीव नए स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, एवं जो शरीर को प्राप्त उसने किया, मृत्यु के समय इसका विनाश भी हो जाता है। किंतु जो सूक्ष्म शरीर है, जिसका अंदर में मैंने बताया अभी थोड़ा देरी पहले, मन बुद्धि अहंकार है, वह शरीर विनाश नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं होता। यह अनादिकाल से कृष्ण स्वरूप की विस्मृत के कारण, बहिर्मुख के कारण, भगवान को भूलने के कारण जीव स्वरूप को आच्छादित किए हुए हैं। जीव जो है अपने स्वरूप को आच्छादित किए हुए हैं माया में, माया उसको आच्छादित कर दिया है। यह लिंग देह जो है उसको आच्छादित कर दिया है। जिस प्रकार सूर्य तो है परंतु हमें दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बादल उसे आच्छादित कर दिया है। कुछ दूर में एक व्यक्ति खड़ा है परंतु उसको कोहरा आच्छादित कर दिया है, धुंध। ठंडी के सीजन में धुंध पड़ते हैं ना, धुंध, कोहरा आच्छादित कर दिया है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे से ट्रेन आ रहा है, कोहरा आच्छादित कर दिया है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार यह शरीर के अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर के अंदर में मन बुद्धि अहंकार विद्यमान है। यह शरीर भगवान को अनादिकाल से बहिर्मुख होने के कारण बहिर्मुख हो गया, भूल गया, भगवान को विस्मृत हो गया। विस्मृत होने के कारण यह लिंग शरीर उस शरीर को आच्छादित किया हुआ है। यह लिंग शरीर जो है पंचभौतिक पंच महाभूत से बना हुआ है, पंचभौतिक शरीर है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, माटी, इस प्रकार पंच महाभूत से बना हुआ है यह शरीर। वह सूक्ष्म शरीर को आच्छादित कर रखा है। यह सूक्ष्म शरीर जो है सुख को चाहता है, आनंद को चाहता है, परंतु भगवान का जो नित्य आनंद है उस आनंद को चाहता है, परंतु जा नहीं पाता, क्योंकि भगवान से अनादिकाल से बहिर्मुख हुआ है और रास्ता भूल गया है। इसीलिए एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे शरीर से चौथे शरीर, पंचवें शरीर इत्यादि नाना प्रकार का शरीरों को धारण करता है। सोचता है कि इस शरीर में सुख मिलेगा, वहाँ यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, परंतु यहाँ तो दुखालय है ये संसार, सुख कहाँ मिलेगा। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामा, ये संसार तो दुखालय है, सुख कहाँ से मिलेगा। तो उसे सुख नहीं मिलता बल्कि और दुख मिलता है। बहुत दुखी हो जाता है जब सुख नहीं मिलता है, तो जब आनंद नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि जीव अपना स्वरूप को भूल चुका है, क्योंकि अनादि बहिर्मुख हुआ है, अनादि काल से भगवान को भूला है, विस्मृत हुआ है, जिसके कारण स्वरूप जीव अपना स्वरूप को भूल गया है कि मैं कौन हूँ। वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है?
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर ततष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास, उनका दासत्व ही इनका स्वरूप है, इसी से ही उसका धर्म है। और उसका धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना। जीव का स्वरूप धर्म है भगवान का सेवक बन जाना, भगवान का सेवा करना। क्योंकि जीव नित्य है, मरता नहीं है कभी भी। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव क्या है? नित्य है, और वे नित्य कृष्णदास है, कृष्ण का सेवक है। ये चीज वो भूल गया है, विस्मृत हो गया है। कारण अनादिकाल से भगवान से विस्मृत होने के कारण, बहिर्मुख होने के कारण, भूलने के कारण सब कुछ विस्मृत हो गया है वो उसका। बुद्धिमान वह जीव है जो समय रहते हुए साधन भजन भक्ति करके भगवान का सेवा करते हुए इस शरीर को त्याग करके भगवत प्राप्ति कर ले, गोलोक वृंदावन आदि को चले जाए, जहाँ जाने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद फिर आना जाना नहीं, आवागमन समाप्त हो जाता है। और वहाँ रहकर परमानंद को प्राप्त करते हुए उसी परमानंद में रहकर भगवान को सेवा सुख प्रदान करना, यही जीव का धर्म है। परंतु इस माया में माया रूपी छाया में आवृत होने के कारण, यह लिंग शरीर के द्वारा आवृत होने के कारण जीव अपना स्वरूप को पहचान नहीं पाता है, विस्मृत हो गया है। सूक्ष्म शरीर को जान नहीं पाता है कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग तपस्या वेद पाठ ध्यानादि द्वारा भगवत स्मृति होने पर भी दूर नहीं होता। क्या दूर नहीं होता? विस्मृतता। भगवान को भूल तो गया है, वो भूलना उसका दूर नहीं होता। यह जो संसार में आच्छादित हुआ है, वह आच्छादितता दूर नहीं होता। यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग तपस्या वेद पाठ ध्यान आदि के द्वारा भगवत में स्मृति दूर नहीं होता, परंतु केवल भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति के द्वारा साधन द्वारा भगवत स्मृति कृष्ण की स्मृति होने पर ही इसका विनाश होता है। किसका विनाश होता है? ये जो भगवान को भूला है, ये भूलना का विनाश होता है। जो भूलने के कारण, भगवान को भूलने के कारण जो शरीर, जो जल वायु आकाश अग्नि माटी इत्यादि पंच महाभौतिक शरीर जो हमारे ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर पंच महाभौतिक शरीर है। इसका अंदर में जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर को वो स्मृति नहीं है, उसका भूल गया है। ये भूलना विनाश तभी होगा जब ये शरीर विनाश होगा। ये शरीर पंचभौतिक शरीर विनाश हो ही जाएगा। ये केवल विनाश होने के बाद ही जाकर के वो सूक्ष्म शरीर को जान पाएगा, भगवत स्मृति होगा, भगवान को जान पाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ। ये केवल भक्ति साधन के द्वारा ही हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साधन के द्वारा ही हो सकता है, और किसी के माध्यम से नहीं। ध्यान योग ध्यान में नहीं होगा, योग में नहीं होगा, तपस्या में भी नहीं होगा, वेद पाठ आदि करने से भी नहीं होगा। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वेश्य वृणते तेन लभ्यस्तस्यैसात्मा बिभृणते तनुं स्वाम जनन मरण आदि संसार आनल संतप्त दीप्त सिराजल राशिमीव उपहार पाणिश्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपश्रुत्य तमनुसरति। इतना आसान नहीं है भगवान को जान लेना, भगवान को पहचान लेना, भगवान के विषय को समझ लेना। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बड़े बड़े स्मृति वाले भी, मेधा वाले भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। बहुना श्रुतेन, बहु न श्रुतेन, श्रुति शास्त्रों को पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान पंडित गण भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े प्रवचन के द्वारा भी भगवान को
प्राप्त करना संभव है, उनको समझ पाना असंभव है, उनको समझा नहीं जा सकता। नयमात्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन के द्वारा भी मुझे देख नहीं पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा नेत्र और मेरे बीच में माया का जाल आच्छादित है। जब तक बादल नहीं हटेगा, सूर्य का किरण हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हम सूर्य को देख नहीं पाएंगे, सूर्य हमें देख नहीं पाएंगे। इसका अवरुद्ध किया है तो कोई बादल ही किया। तो इसी प्रकार जीव और भगवान के मध्य में माया का जाल मिलन का अवरुद्ध किया है। जीव और भगवान का मिलन का अवरुद्ध अगर कोई किया है तो माया का जाल। माया जाल से छूट पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जीव अपने इच्छा बल से, बुद्धि बल से, धन बल से, मन बल से भी कभी पार नहीं कर सकता। माया का जाल से भेद नहीं हो सकता, पार नहीं पा सकता। ये तो केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है और भगवत स्वरूप गुरु की कृपा से हो सकता है। माया का आवरण से जो हम लोग आच्छादित है, इसको केवल दूर कर सकता है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्ति करो, साधु संग के माध्यम से। अकेले में भक्ति नहीं हो पाएगा। अनुभवी के पास में जाएंगे तो अनुभवी बन सकते हैं। इसलिए गुरुमुपश्रुत्य तमनुसरति, नष्ट तभी होगा गुरु के मुख से, भगवान की पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करने से ही यह माया जाल छूट जाएगा और श्री कृष्ण चरण पायो, भगवान श्री कृष्ण चरण को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत अनंत जो आनंद है वहां पर नित्यानंद है, उन नित्य आनंद को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो यह केवल भगवत भक्ति के साधन के द्वारा ही भगवत स्मृति होने पर, भगवत स्मृति होने पर, भगवान का स्मृति जब होगा तब इसका विनाश होता है। अर्थात ये शरीर जो है पंचभौतिक से बना हुआ है, इसका विनाश हो जाएगा और जो भगवान को भूल करके यह संसार में जो फंसा हुआ है, संसार रूपी माया रूपी रस्सी के द्वारा, रज्जू के द्वारा जो बंधा हुआ है, वो छेदन हो जाएगा। जैसे ही भगवत विस्मृत विनाश होगा और भगवत स्मृति होगा, तब उसी समय ही जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक उसी समय ही, ज्यादा समय नहीं लगता। एक आंख बंद करके, एक निमेष मात्र से, एक पलक बंद करने में भी टाइम लगेगा, खुलने में टाइम लगता है, पलक बंद करके खोलने में टाइम लगता है, बंद करने में भी टाइम लगता है। उससे पहले ही अपना शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा जीव। इसका प्रमाण अनेक है भागवत महापुराण में। 5, 5, 3, 6, 4, 29, 83 इत्यादि कितने प्रमाण हैं उसके अंदर में। भागवत महापुराण में बहुत से प्रमाण हैं। प्रीतिर न यावन्मयी वासुदेवेन मुच्यते देह योगेन तावत। जैसे ही भगवत स्मृति होगा, हमारा जो अभी वर्तमान कैसा है भाव, कि हम लोग का भाव देहात्म बुद्धि, हम लोग का बुद्धि कैसा है, देहात्म बुद्धि। ये देह को ही सब कुछ मान करके रखा है, परंतु वास्तविक को जो वस्तु है उसको भूल चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं। देहात्म बुद्धि, आत्मा को भी भूल चुके हैं। यह नष्ट कब होगा? जब वासुदेव का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तब। भागवत महापुराण में 4, 29, 83 में भी कहा गया है, चौथा स्कंद 29 अध्याय का 83 नंबर श्लोक में भी कहा है, सलिंगेन विमुच्यते। यह जो लिंग शरीर है हमारा, ये पंच महाभौतिक शरीर को लिंग शरीर कहा गया है। तो यह जो लिंग शरीर है, विमुच्यते, उत शब्द मतलब सबसे ऊपर, ऊपर की ओर चले जाएगा, ये नीचे रह जाएगा।
अर्थात यह लिंग शरीर से वह पृथक होने लगेगा, पृथक हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपना स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इस शरीर पे रहने पर भी शरीर में स्थित हो जाएगा। जिस प्रकार एक उदाहरण देता हूँ, नारियल देखे होंगे आप लोग सब। नारियल का अंदर में जो नारियल रहता है, वह नारियल के ऊपर में जो खोपड़ी रहता है, नारियल उस खोपड़ी को ऐसा जाबट करके पकड़ के रखता है कि उसको छड़ाना बहुत मुश्किल होता है। जब वही नारियल को कुछ समय उसको रख दिया जाए, वो गर्मी का ताप से उसके अंदर का पानी जब सूख जाता है, केवल उसके अंदर में तेल ही तेल रह जाता है, तब वो नारियल खोपड़ी के अंदर में रह करके भी नारियल से अलग रहता है, गोला बन जाता है। खोपड़ी को फोड़ो तो नारियल अपने आप निकल जाता है, गोला निकल जाता है। तो इस प्रकार जो ये खोपड़ी है, यह हमारा जो है लिंग शरीर है। ये नारियल का ऊपर का जो खोपड़ी है ना, ये हमारे लिंग शरीर है, ठीक है ना। और वो अंदर में जो खोपड़ी है, ठीक है ना, वो अंदर में जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी जो है ये लिंग शरीर है। उसके अंदर में जो नारियल है ना, वो सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर में मन, बुद्धि और अहंकार रहता है। ये खोपड़ी उसको ढक करके रखने के चलते वह बाहर का कुछ दिख नहीं पाता है। ये लिंग शरीर उसको जहाँ ले जाता है, जैसे करता है, वो उसी हिसाब से चलता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। लिंग शरीर को बुद्धि की आवश्यकता है, इस शरीर को भोग करना है। जो चीज़ की आवश्यकता है, मन बोलता है शरीर ही सब कुछ है, शरीर का भोग करो। मन सब इंद्रियों का राजा है, सब इंद्रियों को देवता मन है, तो इसलिए मन की इच्छा से चलता है ये फिर। और उसी खोपड़ी के अंदर में जो है नारियल का गोला, वह सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर में बीजत्व रहता है, जिसके अंदर में, उस बीज के अंदर में एक जीवात्मा रहता है जो पेड़ के स्वरूप धारण करता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार यह नारियल खोपड़ी के अंदर में रहा और पूरे नारियल का खोपड़ी को पकड़ करके नारियल रखा, तो वर्तमान का स्थिति हम लोग का भी ऐसा ही कुछ है। हम लोग तो सूक्ष्म शरीर है, मान लो देहधारी है, ये पूरे संसार ही हमारा खोपड़ी है। सोच लो, ये पूरे संसार जैसे नारियल का खोपड़ी है, पूरा चारों तरफ से गोल रहता है, ऐसे ही ये संसार भी मान लो, उसके अंदर में हम है। इससे बाहर हम निकल नहीं पाते हैं, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे नारियल को काफ़ी समय तक रखा गया, वह तपस्या करने पर पानी सूख गया, उसका खोपड़ी से अलग हो गया, परंतु बाहर निकल नहीं पाया, भेद नहीं हो पाया। कोई व्यक्ति आकर के उसको फोड़ दिया और अलग, खोपड़ी अलग हो गया और नारियल अलग हो गया। तो इसी प्रकार गुरु वैष्णव की कृपा से जीव जब भगवत भक्ति करता है, साधन करता है, तपस्या करता है, तो गुरु वैष्णव की कृपा ही उस नारियल रूपी खोपड़ी को तोड़ देता है और गोला बाहर निकल आता है। फिर अपने स्वरूप में वह प्रतिष्ठित हो जाता है कि मैं गोला हूं। परंतु ज्ञान योग, तपस्या, वेद पाठ, ध्यान योग आदि के द्वारा वह स्वयं नहीं निकल सकता। जिस प्रकार नारियल तपस्या करते, इतना तपस्या किया उसने कि अपना पानी तक सुखा दिया, पूरा शरीर को सुखा दिया, गोला बन गया, फिर भी बाहर नहीं निकाल पाया। उसको निकालने के लिए किसी का माध्यम चाहिए, कोई आएगा उसको तोड़ेगा तो निकालेगा। तो वैसे ही जीव चाहे कितने भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितने भी योग कर ले, कितने भी तपस्या कर ले, कितने भी वेद पाठ कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, इस शरीर से, ये लिंग शरीर से भेद नहीं कर सकता। लिंग शरीर को भेद करके, तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता। निकलेगा तभी गुरुमुपस्रोत्य तमनुसरति, गुरु की कृपा के माध्यम से ही निकलेगा ये।
जैसे कोई व्यक्ति आता है नारियल हाथ में लेकर के तोड़ देता, बाहर निकल जाता, तो इसी प्रकार ही गुरु वैष्णव की कृपा से ही, उनकी सेवा, उनकी कथा कीर्तन के माध्यम से ही उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। इस विषय को हम कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे, इस विषय को अच्छे से श्रवण करेंगे कल। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, क्योंकि कथा जब ज़्यादा लंबा हो जाते सब सुन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सब आजकल संसार में व्यस्त है, सब काम कार्य में। फिर भी आप सब थोड़ी थोड़ी समय निकाल करके कथा को श्रवण करने की प्रयास कीजिए। यह भगवान के लिए ही समय है, ये थोड़ी सी जो समय देंगे ये भगवान के लिए, ये भगवान का सेवा में ही, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारा शरीर नष्ट हो जाने पर भी हम लोग अगर कहीं दूसरे शरीर में भी प्राप्त कर जाएंगे तो भी हमारा ये स्मृति बना रहेगा, और कभी अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा तो ये हमारा उस समय काम आएगा। हो सके यदि सुकृतिवान हो तो इसी जन्म में ही काम आ जाएगा उसका। तो इसलिए भगवान के लिए थोड़ा समय निकाल करके कथा को श्रवण करने की प्रयास कीजिए। आप सब शुद्ध भक्त जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने की प्रयास कीजिए, यही भगवान का सेवा है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। भगवान का कथा श्रवण करने से भगवान का कथा राक्षसपन को खत्म कर देती है, और जहाँ पर भगवान का कथा होता है भगवान स्वयं आकर के वहीं विद्यमान होते हैं। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, आँखों से नेत्र भर आता है, उनका नेत्र भर आता है आंसुओं से, भाव में विभोर होकर के भगवान कथा श्रवण करते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ कथा होता है, वहाँ भगवान विद्यमान होते हैं, वहाँ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं कथा को लगा करके श्रवण करते रहिए, भगवान की कृपा बना रहेगा। आप सभी भक्त शुद्ध भक्तों की चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त सुखपूर्वक होंगे, भगवत आनंदमयी पूर्वक होंगे, यही मेरा आशा है। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सबका कृपा ऐसे ही बनाए रखिए यह दास का ऊपर। हम सबके ऊपर में भगवान का कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा बना रहे। आज यहीं वाणी को विराम। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडोत प्रणाम। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरणों को में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम। श्री गुरु महाराज की जय, श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री 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 वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।